लगती ही सर्प दिखाई पड़ती है, लेकिन उसी समय प्रकाश यदि आ जाए तो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाएगा। प्रकाश आने के बाद फिर किसी को नहीं लगेगा कि सांप है। उसी प्रकार देवी मेरे राम जी वो प्रकाश है ना, जिनको जान लेने के बाद ये जगत अपने आप हिरा जाता है, और जो राम जी को नहीं जानता है उसको झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है। भगवान को जान, देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं हेराई, जगत हेरा जाएगा। हेराना मतलब रहेगा पास में लेकिन दिखाई नहीं देगा। कई लोग छोड़िए, हमारे पंडित जी हैं, देखिए चश्मा कहां पहने हैं, देखिए एक दिन इसी तरह चश्मा खोपड़ी पर लगा के और 2 घंटा चश्मा खोजे थे अपन। चश्मा लगाए भैया ऊपर, अब पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेरा जाना। शंकर जी कहते हैं राम जी को जानने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। क्या मतलब? हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन जहां देखेंगे वहां केवल रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त होगा। यह है भगवान को जान लेना है। इसलिए लगे रहिए, न जाने कब भगवान की कृपा हो जाइए हम भगवान को जान ले। कई लोग इसी चिंता में रहते कि महाराज हम मलवा जो जपतानी भगवान के पता चलता कि नहीं चलत। अरे भ्रम में जी, विश्वास में बने रहिए। का हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी। शंकर जी बोले देवी जेहि जाने जग जाई हेराई। बाबा ने कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया। और आपको मैं बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, लेकिन ये जो अभी चौपाई हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस चौपाई की रचना गोस्वामी जी ने सबसे पहले की। मानस में सबसे पहले चौपाई जो लिखी गोस्वामी जी ने इसी चौपाई को लिखा और इसको ला करके यहां पे रख दिया। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर गा रहे हैं, गाइएगा ना, बोलिए। हाँ सब, हाँ सुनाएगा, सब लोग मिलके गाइएगा। बाबा धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद आप चौपाई अभी श्रवण किए। भगवान शिव ने मेरी मां भवानी को धन्यवाद दिया। क्या दिया? कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। देखिए जीवन में ना थैंक यू बोलने का स्वभाव बनाइए। क्या बोलने का?
धन्यवाद। बच्चों को बचपन से सिखाइए, आप सामने वाले को जो दीजिएगा ना वही आपको प्राप्त होगा। आप यदि सामने वाले का आदर करिएगा तो जगत में आपको आदर प्राप्त होगा। आप यदि सबका निरादर करिएगा तो जहां जाइएगा आपको भी निरादर प्राप्त होगा। धन्यवाद कहिए, भगवान को नित्य उठ करके धन्यवाद करिए, नित्य कहिए प्रभु बहुत धन्यवाद। क्यों महाराज, आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना? उसी प्रकार जब आप भगवान को धन्यवाद कहिएगा उनको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी एक बात कहूं मैं, जिस मनुष्य के कारण क्षण मात्र के लिए भी भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान की सुधि आ जाए, उस जीव को धन्यवाद दीजिए। मैंने तो एक महापुरुष से यह भी सुना है कि यदि किसी के सताने से भी भगवान याद आ रहे हो तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। भैया, दो महापुरुष थे भारत में, पूज्य श्री नामदेव जी, एक नाथ जी और नामदेव जी, दो महापुरुष, एक नाथ जी और नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हुए। महाराष्ट्र में आप में संभवतः कोई गया हो, चाहे सुने होंगे, एक स्थान है पंढरपुर, वहां भगवान पंढरीनाथ सरकार है, विट्ठल भगवान का मंदिर है, बड़ा अद्भुत रमणीक स्थान है। उन भगवान की भी एक अद्भुत कथा है, कभी अवसर मिले जीवन में तो जो अवश्य जाइएगा। वहां एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? तो पुंडरीक जी भगवान की पूजा वूजा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता को ही भगवान मान करके उनकी सेवा करते थे और माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा देख करके एक दिन स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनके घर चले गए। जिस समय भगवान उनके घर में दर्शन देने के लिए पहुंचे, उस समय पुंडरीक जी अपने पिताजी के पांव को दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हुए, बोले पुंडरीक जी मैं आया हूं। पुंडरीक बोले जो भी हैं खड़े रहिए। 5 मिनट बाद बोले मैं भगवान हूं। पुंडरीक जी बोले खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं। दोपहर का समय था, पांव जल रहा था भगवान का। भगवान ने कहा कि मेरा पांव जल रहा है, तो जिस ईंटे के ऊपर पुंडरीक जी बैठे थे वो ईंटा उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिए, कहे इस पर खड़े हो जाओ। भगवान भक्त के घर के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए, ईंट के ऊपर। और उन भगवान का शुद्ध नाम है इट्टल भगवान। ईंट पर खड़े हैं इसलिए नाम है इट्टल, लेकिन समय के कालांतर में इट्टल का भ्रंश होते होते इट्टल का विट्ठल बन गया। वही विट्ठल भगवान है। जब पुंडरीक जी पिताजी की सेवा करके भगवान के पास आए, भगवान ने कहा कि मैं बुलाया आप नहीं आए। पुंडरीक जी ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था, पिताजी का पांव दबा रहा था। भगवान बोले दबाना छोड़ के चले आते। पुंडरीक जी बोले प्रभु जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए हैं, आप कह रहे हैं उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता। यदि मैं सेवा को छोड़ के आता तो आप मुझे छोड़ के चले जाते। मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरी सेवा देख करके स्वयं दर्शन देने आए हैं। और आज भी भगवान पुंडरीक जी के घर के दरवाजे पे खड़े हो, जो भगवान मूर्ति, जो भगवान का विग्रह है वही पुंडरीक जी के घर का दरवाजा था पहले। तो उसी विट्ठल भगवान के मंदिर में नामदेव जी और एकनाथ जी दोनों संत एक साथ पहुंचे। भैया विडंबना दर्शन करिए, एकनाथ जी की पत्नी परम भक्ता, भगवान की परम भक्त थी, और वहीं नामदेव जी की पत्नी महाकर्कशा, बोले तो लगे कि लाठी से मारतारी। दोनों संत एक साथ पहुंचे। एकनाथ जी भगवान विट्ठल के आगे हाथ जोड़ जोड़ के रो रहे हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर ना, इतनी कृपा आपने की प्रभु, ऐसी भक्त पत्नी आपने मुझे दिया है प्रभु
स्वयं भी भजन करती है, अब मुझे भी भजन की ओर लेकर के जाती है। आपने मेरा कल्याण कर दिया नाथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से बजाई सब है, हाँ बजाई की बात है, ठीक से बजाई, हाँ। अच्छा आप दर्शन करिए, इस सिद्धांत से तो नामदेव जी को रोना चाहिए, उनकी पत्नी कर्कशा है, लेकिन जितना धन्यवाद एक नाथ जी नहीं दिए, उससे अधिक धन्यवाद नामदेव जी भगवान को दिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आपने बड़ी कृपा की, कर्कशा पत्नी दे दी मुझे। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता, वो कर्कशा बोलती है, अब मेरा मन उससे निकल करके आपके भजन में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर। ये जानते हैं क्या है, भगवान का भक्त वही है माई बाप जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करता है, वो भगवान का भक्त है। धन्यवाद कहिए। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। आप केवल एक काम करिए, जब जब भगवान के सामने जाइए तो कहिए क्या, धन्यवाद निर्विवाद। वो होना ही था, जो होना है हो के रहेगा, जो हुआ है होना ही था। काल 3 बार लाइट जाना ही था, कैसे रोक लेंगे आप? कैसे रोक लेंगे? कितनों दिमाग लगाइए माई बाप, जो घटना घटनी है वो घटेगी ही घटेगी। एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था, उसको एक खोपड़ी दिखाई पड़ा। खोपड़ी समझते हैं ना, नरमुंड। उस खोपड़ी में से आवाज निकले, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। अभी आदमी टहल रहा था, देखा खोपड़ी में से आवाज निकल रही है, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। ये सोचा कि बंजर में तो मरी गया है, खोपड़ी भर बचा है, अब बचा क्या है, इसका बाकी का है। तो जो बाकी है वो देखने के लिए उसने क्या किया, गमछे में खोपड़ी को उठा करके बांधा और ले जाके घर में, आप लोग के घर में जो जिसका पुराना घर, पुराने जमाने का घर होगा, घर में एक ऊपर में स्लैब ढलाता था पहले पुराने घरों में, सामान उमान रखने के लिए। कई घरों में होगा गांव के, हमरो घर में है गांव के घर में। उसी स्लैब पर एक बक्सा था, उस बक्से में उस खोपड़ी को ले जाके रख दिया। घर में किसी को नहीं बताया कि मैं हड्डी खोपड़ी लेकर के आया हूं। रोज सवेरे चुपके से चढ़े पलंग पर, कुर्सी लगाकर स्लैब पर जाए, बक्सा खोले और गमछी खोल के देखे कि इसका क्या हुआ खोपड़िया का। कह रहा था और कछु बाकी है, अब कौन गति बाकी है, कर खोपड़ी बचा है केवल। रोज देखे। उसकी पत्नी ने एक दिन देख लिया कि वो ऊपर बक्सा में कुछ देख रहा है। पत्नी को शक हुआ, जरूर कुछ छिपा के रख ले बा हमरा से। एक दिन पति बाहर निकला, अवसर देखते पत्नी चढ़ गई, बक्सा खोली, गमछा खोली, उसमें देखी खोपड़ी। बोले अरे राम राम, नास दिहलस घर के हमरी। बताओ, घर में हड्डी लेकर आया है, इतने गुस्से में आई, उस खोपड़ी को उठाई, ओखल जानते हैं ओखल, ओखल में खोपड़ी डाल के ले मूसर मार मार के उसको चकनाचूर कर दी। तब तक उसका पति घर में आया। बोले क्या कर रही हो? बोले तुम खोपड़ी रखे हो, पाउडर बना दे बनी पाउडर। बोला बस बस इहे बाकी रहल है के अभी। इहे बाकी रहल, कहता और कुछ बाकी है। कहने का अर्थ है माई बाप, जन होखे के बाद होई, इसलिए
स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए, जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव ने मेरी मां को धन्यवाद कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे भवानी जी आपको धन्यवाद, आपने राम जी की कथा पूछी। भगवान की कथा जगत का कल्याण करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपके बगल में गंगा बहती हैं। बलिया के लोग भाग्यशाली हैं। ये गंगा जी मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगी, मिलेंगी क्या? ये गंगा जी महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी, गुजरात में कहीं नहीं मिलेंगी। कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में नहीं है ना? झारखंड में नहीं ना गंगा जी, बंगाल में है। बंगाल से गंगा सागर में। बस आप कितनों पुण्य कर लीजिए, महाराष्ट्र में गंगा जी भेटाने वाली नहीं है। लेकिन आज शंकर जी की जिह्वा से जो राम कथा गंगा जी प्रवाहित होने वाली है, ये गंगा जी उत्तर प्रदेश में भी बहती हैं, मध्य प्रदेश में भी बहती हैं, भारत में भी बहती हैं, भारत के बाहर भी बहती हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए जितना अवसर मिले नहा लीजिए, जितना अवसर मिले हो नहा लीजिए। जानते हैं दूर वाले लोग आके नहा के चले जाते हैं, पास वाले लोग वंचित रह जाते हैं। गंगा के करिए। एक व्यक्ति ने पूछा अपने गुरु जी से कि गुरुदेव हम भी भक्ति करना चाहते हैं, व्हाट टू डू नाउ, क्या करें कि हमारी भक्ति प्रारंभ हो जाए? आप में से कौन कौन भक्ति प्रारंभ करना चाहता है? बहुत सुंदर है, बस 10-12 लोग। हाँ क्या हो भक्ति उक्ति कह के ढेर बार हम का पूछनी है बुझाइल हो। भगवान के भक्ति के चाहता कि मिल जाओ हमारा, अब बुझाइल हो। शिष्य ने सदगुरु से पूछा गुरुदेव हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, क्या करें? गुरु जी बोले लगे आओ हमारी, लगे आके बैठ गया। गुरु जी ने पूछा घर में कितने लोग हो? बोला 4 लोग हैं गुरु जी, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। बोले अच्छा, कितने लोगों का भोजन बनता है घर में? बोला 4 लोगों का गुरु जी, 4 लोग हैं, 4 का बनता है। फिर गुरु जी पूछे कितने लोगों का जन्मदिन मनाते हो? बोले 4 लोगों का गुरु जी। गुरु जी बोले यदि तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना प्यारे, तो आज के बाद यदि कोई पूछे कि घर में कितने लोग हैं तो 4 मत बताना, कहना घर में 5 लोग रहते हैं। बोला गुरुजी हम तो 4 ही लोग हैं, 5वां कौन? बोले तुम्हारे घर की भक्ति इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रही है क्योंकि तुम भगवान को घर का सदस्य मान ही नहीं रहे। तुम मूर्ति मान के बैठे, तुम मूर्ति हैं, घर के मेंबर नहीं है। उनको घर का सदस्य मानो, कहो घर में 5 लोग रहते हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, हम लोग को एक जगह भारत के बाहर विदेश में कथा गाने जाना था। तो जो आयोजक थे उन्होंने विनय को फोन किया, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो सामान्यतः उन्होंने विनय से पूछा कि कितने लोग आएंगे आप लोग, याद है ना हो? तो ये बोले महाराज जी को छोड़कर 5 लोग। उनका उत्तर बड़ा अद्भुत आया। बोले जब महाराज जी को छोड़ दीजिएगा तो बचेगा क्या आपके पास है? ये भी सब पका गए। वो बात तो सही थी, अभी तो सामान्य भाषा में बोल दिए कि वो तो आएंगे ही, उनके साथ हम लोग 5 लोग आएंगे, लेकिन शब्दावली थोड़ी अलग थी। बोले महाराज जी को छोड़ के 5 लोग, बोले ये गलत बात है, बोलिए महाराज जी को लेकर 6 लोग आएंगे। बात वही है, कहने का ढंग अलग है। घर में कोई पूछे कितने लोग हैं तो कहिए 5 लोग हैं, मेरे ठाकुर जी और उनकी कृपा से हम 4 लोग, कुल 5 लोग हैं। घर में कितने लोग का भोजन बनता है? 5 लोगों का बनता है। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसी प्रसाद को पूरा परिवार प्राप्त करता है। कितने लोग का उत्सव मनाते हैं? 5 लोगों का। अपने जैसा व्यवहार, समझिएगा, अपने जैसा व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ प्रारंभ हो गया
उसी दिन से हमारी भक्ति प्रारंभ हो गई और घर में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे एक दिन। लगे रहिए, बस लगे रहिए। शंकर जी ने कहा केवल भक्तों के प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं। देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु मानी पगता बड़ जोगी तन बिनु परसनयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु पास शेषा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी जेहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। गोस्वामी शंकर जी कहते हैं देवी भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के सब भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमपिता परमात्मा ब्रह्म भक्तों के हित के लिए दशरथ जी के घर में बालक बन के घूम रहे हैं। देवी मां गदगद हो गई। मां ने प्रश्न किया प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? देखिए मैं आपको एक निवेदन करूं, भगवान के विषय में यदि कोई बात कोई कहे ना तो उसको स्वीकार करिए और तर्क ना करिए। अब जैसे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, एक वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है कानपुर के आगे बिठूर में, जहां लवकुश जी का जन्म स्थली माना जाता है, वहां मंदिर भी है। आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार जिले में कसडोल जगह है, कहते हैं वहां लवकुश का जन्म हुआ था। एक स्थान हमको और मिला एक जगह जहां कहते थे लवकुश जी का यहां जन्म हुआ। अब कौन सही? जिसको गलत बताइए वो झगड़ा करने को तैयार, सब सही। कैसे महाराज? राम जी एक बार अवतार नहीं लिए, राम जी हर कल्प में अवतार लेते हैं। हो सकता है किसी कल्प में वहां जन्म हुआ हो, किसी कल्प में वहां हो गया हो सकता है ना। इसलिए भगवान के विषय में तर्क न करना चाहिए। शंकर जी से मां ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले मुझे जो कारण लगता है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीतहि मित्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर कहते हैं देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़ करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो पाता, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान 5 रूप में अवतार लेते हैं। कितने रूप में? जोर से बोलिए। एक अवतार भगवान का होता है अंशा अवतार, अंश से आते हैं। इसमें कौन सा अवतार हुआ महाराज? तो वराह अवतार, हयग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब अंश अवतार है। एक अवतार हुआ आवेश अवतार, आवेश से भगवान आते हैं। भगवान परशुराम, दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, ये सब आवेशावतार है। एक अवतार विशिष्टावतार, भगवान नरसिंह, ये विशेष अवतार है। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार, परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण, ये पूर्ण अवतार है। और 5वां अवतार महापुरुषावतार। जितने आचार्य चरण हुए धरती पर, ये सब भगवान के महापुरुषावतार हैं। जब जैसी आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार भगवान अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार, पूर्णावतार, महापुरुषावतार लेते हैं। लेकिन आते जरूर हैं। अरे जब जैसन पड़ल दरकार, दरकार बुझाता, हरि जी अवतार लिहनी अवत। शंकर भगवान कहते हैं तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहां भगवान शिव ने मां पार्वती के सामने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कितने कारण? 5। जोर से बोलिए। 5। सबसे पहले कारण में बाबा कहते हैं देवी, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। द्वार पर जय विजय खड़े थे। उन्होंने सनकादिक मुनियों को रोक दिया भीतर जाने से। मुनियों को आया आवेश, तुरंत जल निकालकर शाप दे डाला, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे शाप दिया, भगवान दौड़कर बाहर आए। मुनियों ने कहा प्रभु हमने 3 बार इन दोनों से कहा जाने दो। इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना होगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना होगा। इसी श्राप के कारण वो जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार। पहला जन्म हुआ। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं सामने, इन तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे डाला। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा, परम सती थी। इनका विवाह असुरों के राजा जलंधर से हुआ था। लेकिन असुर कुल में जन्म लेने के बाद, असुरों के राजा से विवाह होने के बाद भी ये भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। इतनी शक्ति है सतीत्व में। अंत में देवता जाकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए। भगवान ने आकर छल करके वृंदा जी के सतीत्व के कवच को भंग किया और जलंधर मार दिया गया। जब वृंदा जी को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, आपने मेरे साथ छल किया है, शाप देती हूं जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। तहां जलंधर रावण भयं, वही जलंधर रावण बना। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप लोग को आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
नारद जी शाप भगवान को दे दिए, इसमें आश्चर्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए, करना चाहिए ना, काहे कि नारद जी भगत हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी ने शाप दे दिया। परसों के दिन मैंने निवेदन किया था, शायद परसों की कल, आज फिर कर रहा हूं। जीवन में जब जब आपको ये लगने लगेगा कि ये मेरी मेहनत का परिणाम है, अभिमान होगा। और अभिमान में जीव कुछ भी कर सकता है, केहू के कहू कुछ बोल सकता। भगवत कृपा के कारण कामदेव नारद जी की तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया है। भगवान को जब पता चला कि तो भगत जी को अभिमान हो गया है, भगवान ने माया में फंसा दिया नारद जी को। नारद जी विवाह करने का मूड बना लिए। भगवान से बोले, प्रभु अपना चेहरा हमको उधार दीजिए, हम शादी करके आपका चेहरा लौटा देंगे। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, और भगवान बना दिए बानर का चेहरा। खाली बानर नहीं बनाए, राम जी स्वयं चले गए, राजकुमार बनकर के ब्याह करके चले आए माया रूपी विश्व मोहिनी से। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया है, भगवान को शाप दे डाले, जिस राजकुमार का रूप बनाकर मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने बानर बनाया, आप जब मनुष्य बनिएगा तो ये बानर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है, ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में मैंने कल आपको निवेदन किया था, सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है। भगवान ने कहा मनु जी मांगिए। मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए हम ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लेंगे। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब अंतिम कारण में राम जी से पहले रावण के अवतार की कथा है। देखिए हम आपसे एक बात कहें, हम लोग सत्संग कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको सत्संग सुलभ नहीं है। वो क्या करें महाराज? तो हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, जीवन में सत्संग मिले तो अच्छी बात, लेकिन यदि सत्संग नहीं मिल रहा है तो कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर माना गया है, उसका उतना ही महत्व है। जीवन में क्षण मात्र का किया हुआ कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त कर सकता है। यही हुआ प्रताप भानु के साथ। कपटी मुनि का कुसंग हुआ और सारा पुण्य समाप्त हो गया हो। श्राप मिल गया ब्राह्मणों का प्रताप भानु को, और प्रताप भानु राक्षस बन गया, रावण हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, और प्रताप भानु के मंत्री थे धर्मरुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने मांगा वानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं, और विभीषण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति मांगी। मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ। विवाह के बाद रावण ने लंका में राजधानी बनाई, और उसके बाद उसका आतंक जो बढ़ा धरती पर। आपको बताऊं, रावण ने अपने सैनिकों से कहा धरती पर जाओ, 2 जगह पर जाकर प्रहार करो। कहां? जहां जहां यज्ञ हो रहा है और जहां श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है। क्यों इन 2 जगह पर क्यों प्रहार करना है? यज्ञ के आहुति कुंड अग्नि कुंड में समर्पित किया हुआ आहुति देवताओं को प्राप्त होता है। और दूसरा,
श्राद्ध के समय ब्राह्मण के मुख में गया हुआ भोजन देवताओं को प्राप्त होता है। इन दो साधनों से देवताओं को भोजन मिलता है। रावण ने कहा दोनों जगह विघ्न उत्पन्न करो, भोजन के अभाव में देवता जब दुर्बल हो जाएंगे तब पकड़ के लाऊंगा, सोचा जाएगा क्या किया जाए। इतना आतंक बड़ा धरती पर रावण का। बाबा कहते हैं जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठि धावई रहे न पावई, धरि सब धालई थीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं कान, तेहि बहु विदिता सही देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया धरती का हो। रावण अपने कान से यज्ञ सुनता था तो दौड़ पड़ता था, यज्ञाचार्य के बाल को पकड़ के घसीट के ले आता था। क्या हो? अच्छा अभी निकलना है। ठीक ठीक ठीक। माननीय पहले भी कई कथाओं में हम लोग मिल चुके हैं। माननीय सांसद श्रीमान नीरज शेखर जी यहाँ पर हैं और पूर्व विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आजी आजी आजी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रावण का इतना आतंक बढ़ गया हो, धरती व्याकुल हो गई, गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पहुंचे, बाबा के पास सभा बैठी। किस बात की सभा? भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी देवता ने कहा कि पता चला है कि भगवान बैकुंठ में है। दूसरे देवता ने कहा नहीं नहीं, हमको पता चला है साकेत में है। एक ने कहा कि परसवे हम पता करनी है कि गोलोक में बानी वहां के। सब अपनी अपनी बात बताएं। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने कहा आपका प्रश्न गलत है। ये न पूछिए भगवान कहाँ है, पूछना है तो पूछिए भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं। भगवान सर्वत्र हैं। हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। इतना सुनने की देरी थी कि सभी देवता संत ब्रह्मा जी की अगुवाई में कैलाश पर भगवान को पुकारने लगे।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवान